नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरक्षक भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के बारे में। यानी अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए रास्ते एकदम साफ हैं, एकदम क्लियर हैं कि आपको तैयारी क्या करनी है। क्योंकि आरक्षक भर्ती परीक्षा की भी बात की जाए तो इसका फिजिकल लगभग खत्म होने वाला है, इसका लिखित परीक्षा का डेट भी आ गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की बात करूं तो सीजीपीएससी इसका एग्जाम लेगा। तो सीजीपीएससी इसका एग्जाम अब कब लेगा, फिजिकल मेजरमेंट वाला प्रक्रिया कब से चालू होगा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ रजा सर भी हैं, तो मैं और रजा सर आज की इस वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए। तो आज के इस वीडियो का मेन जो मुद्दा है, मेन जो विषय है वो है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग की जो भर्तियां हो रही हैं उसमें क्या करें, किस प्रकार से आगे बढ़ें, दूसरी भर्तियों को ध्यान दे या फिर एक ही रास्ते पर चले, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो सर भी मेरे साथ में है। रजा सर, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इनका चयन भी हुआ है और अच्छा खासा रैंक आया था इनका। तो इनको भी अच्छा अनुभव है, चाहे वो फिजिकल परीक्षा हो, चाहे वो लिखित परीक्षा हो, सारे चीजों का अनुभव इनको है। तो बातचीत करेंगे। जी सर। सर इसमें ये है कि मैं अभी देख रहा हूँ मार्केट में जब से व्यापम का कैलेंडर आया हुआ है सर, लोग बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित हो रहे हैं सर कि ये परीक्षा की तैयारी करे, इसको टारगेट करे, उसको टारगेट करे। तो सर मैं ये अपील करूंगा इस डिजिटल मंच से कि सर कोई भी जो एस्पिरेंट है, अगर वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का विद्यार्थी है, मतलब पीएससी की तैयारी करने वाला है, तो वो जरूर सर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही टारगेट लेके चला कि सब इंस्पेक्टर बनना है या आरक्षक बनना है और पीएससी की तरफ कूदता है, तो फिर सर ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, वो दोनों तरफ का ही नहीं रहेगा। तो सर यही है कि व्यापम कैलेंडर जो आया हुआ है उसमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी को अपना जो टारगेट है उसको लेकर चलना चाहिए और सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए सर कि सिर्फ इसी एग्जाम को निकालना है, तब कहीं जाकर के वो जो है वो पोस्ट मिल पाएगी। क्योंकि बच्चे, जी सर, ऐसा भी देखा गया कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं कि तैयारी किस चीज की करें। और ऐसे एग्जाम से, जैसे एडीओ एग्जाम हो गया एक, तो बच्चे बोल रहे हैं एडीओ की करें कि नहीं करें, फिर एडीओ की करेंगे तो क्या दूसरे एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। तो आपको पहले अपनी क्षमता को पहचानना होगा। और आज के इस वीडियो में मैं ज्यादा बातचीत दूसरे एग्जाम को लेकर करूंगा भी नहीं, खासकर मैं आरक्षक भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर के आज का ये वीडियो बना रहा हूं। तो आरक्षक भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती अगर टारगेट किए हो आप, अगर आप पुलिस विभाग में जाने का टारगेट करके बैठे हो, आरक्षक का फिजिकल निकाल लिए हो, लिखित परीक्षा बचा है, एसआई के लिए एलिजिबल हो, आपको पता है कि आप फिजिकल मेजरमेंट निकालोगे ही, और जो शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा आगे चल के, फिजिकल टेस्ट जो होगा, उसके लिए आप लगे हुए हो, तैयारी कर रहे हो, क्षमता है वो आपका फिजिकल टेस्ट निकालने का। मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हो आरक्षक की और एसआई की, तो दूसरे एग्जाम देखो ही मत, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि पहली बात तो ये कि आरक्षक भर्ती परीक्षा तो होगी ही, इसका एग्जाम का डेट भी आ चुका है लिखित परीक्षा का, और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी होगी ही। 341 पदों पर इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। चुनाव के जस्ट बाद ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो फिजिकल मेजरमेंट वाला प्रक्रिया वो चालू हो जाएगा। तो मेरा तो ये एकदम सिंपल सजेशन रहेगा, खासकर जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, जो आरक्षक और एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, वो पूरा कंसंट्रेट करें केवल आरक्षक में और एसआई में। आपको एडीओ, अमीन पटवारी, ये सब की ओर अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एडीओ को भी ले लेंगे साथ में, तो एडीओ का सिलेबस एकदम अलग है। आप सब इंस्पेक्टर से मैच करेंगे तो बिल्कुल भी मैच नहीं होने वाला वो, और दोनों नाव में पैर रखेंगे ना तो फिर फंस जाएंगे आप। नाव भी ऐसी हो जिनका डायरेक्शन सेम रहे तो समझ में अभी आता है कि आप चलो दो नाव में पैर रख रहे हो, लेकिन एक नाव उत्तर की ओर जा रही है, एक दक्षिण की ओर जा रही है, वहां पे पैर रखेंगे तो फंस जाएंगे आप। तो एडीओ और सब इंस्पेक्टर ऐसा ही एग्जाम है। एडीईओ देखा जाए ना तो व्यापम के सारे परीक्षाओं में सबसे अलग परीक्षा है। तो एडीओ की तैयारी तो एकदम अलग है। देखो, उसकी तैयारी करनी है तो केवल वही तैयारी करो। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आरक्षक भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की ओर जा रहे हो, वो केवल इन्हीं दोनों परीक्षाओं को देखो। देखो, ये परीक्षा भी आसान नहीं है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा की बात करूं मैं तो सर निकाले हुए हैं, कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है ये। आपको 5-5 चरण पार करने होंगे। फिजिकल मेजरमेंट का चरण, फिर प्री का लिखित परीक्षा, फिर मेंस का लिखित परीक्षा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू। और लिखित परीक्षाएं भी 2 हैं। प्री का भी सिलेबस बड़ा है, मेंस का भी सिलेबस बड़ा है। तो जब आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो काहे के लिए एडीईओ की ओर जाना, काहे के लिए अमीन पटवारी की ओर जाना, दूसरे एग्जाम देखने ही नहीं आपको। 341 पद बहुत होते हैं, एडीईओ के भी उतने पद नहीं है। आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिजिकल निकाल चुके हैं, तो आरक्षक भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका डेट भी आ गया है। बाकी सर भी हैं, सर भी बताएंगे आपको कि कितना टफ एग्जाम है, कितना आसान है। तो बहुत आसान वो बोलने की बात है कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा बहुत आसान है,
वो आपको जो निकाले हैं वो बोल देते हैं कि चलो ठीक है यार, आसान ही निकल जाता है। उतना भी आसान नहीं है, जैसा कि सर भी जानते हैं। सर वो हम लोग का निकला हुआ है सर, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि बहुत आसान है करके, लेकिन अब हम लोग डेली बच्चों को पढ़ाते हैं, सबकी क्षमता सर अलग अलग होती है। तो वही है सर कि अपनी क्षमता के अनुरूप एक टारगेट सेट किया जाए और उसी टारगेट के पीछे जो है जितनी ज्यादा मेहनत हो सकती है उतनी ज्यादा मेहनत किया जाए। वही है सर कि जैसे अपन देख रहे सर, आरक्षक का अभी फिजिकल कंप्लीट हुआ है। हाँ। और जो अपनी सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा है, जितना बात अभी सुनाई में आ रहा है सर कि जैसे ही हम लोग की ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के जस्ट बाद पीएसटी चालू हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है शारीरिक दक्षता के लिए जो नाप जोग है वो चालू हो जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है सर। तो वही है सर कि अगर कोई व्यक्ति दोनों को अगर एक साथ टारगेट करता है, एक तो क्षमता के अनुरूप करना चाहिए सर, और अगर करना भी चाहता है तो अगर उसका निकला हुआ फिजिकल निकला हुआ आरक्षक का और वो एसआई लिखित परीक्षा की तैयारी करता है, तो वो एक साथ दोनों को टारगेट कर पाएगा। लेकिन वही है सर, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग उसको जो है स्विच करना चाहिए। अगर आरक्षक भर्ती परीक्षा का आपका फिजिकल निकला हुआ है और कम से कम 2-3 जिलों से बच्चों ने दिया है ये जो फिजिकल का एग्जाम आरक्षक का, तो जहां पे ज्यादा नंबर आए उसी जिला से लिखित परीक्षा देंगे, ऐसे बच्चे बोल रहे थे। जितने बच्चे मुझसे मिले हैं, जितने क्लास में बैठते हैं, तो हर बच्चा 2 जिला 3 जिला से दिया फिजिकल को, जहां से ज्यादा नंबर आए वहां से वो लिखित परीक्षा देगा। अब आरक्षक भर्ती परीक्षा की अगर लिखित परीक्षा की बात करूं तो इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा क्लियर हुआ नहीं अभी तक। उसमें लिखा क्या है? सामान्य ज्ञान लिखा है, बुद्धि क्षमता लिखा है, विश्लेषण क्षमता लिखा है और अंक गणित लिखा है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य ज्ञान, उसके बाद बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित लिखा है। बस आरक्षक के सिलेबस में यही लिखा है। लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों का होगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें कि सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित। अगर बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित की बात करूं मैं, तो ये तीनों मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन है। और सामान्य ज्ञान में आप जानते हैं कि पूरा वृहद है, बहुत बड़ा है ये। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी आता है इसमें, भारत का सामान्य अध्ययन भी आ जाता है इसमें। अगर एसआई के लिखित परीक्षा की बात करें तो ये बहुत बड़ा है। एसआई के लिखित परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक लिखित परीक्षा है, जिसमें आपको पूरा इंडियन जीएस पढ़ना है, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, पूरा हिंदी, पूरा इंग्लिश पढ़ना है, पूरा कंप्यूटर पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है। इसके बाद आप मेंस में आएंगे तो वहां लिखित परीक्षा में आपको 3 पेपर कंपलसरी देने हैं अगर आप इन 4 पदों के लिए जा रहे हैं। कौन कौन सा? एक प्लाटून कमांडर हो गया, एक सब इंस्पेक्टर हो गया, एक सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच हो गया और एक आपका सूबेदार हो गया। तीन पेपर देने होंगे कंपलसरी आपको। पहला है आपका लैंग्वेज का, जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है। दूसरा है आपका जीएस का, जिसमें कंप्लीट जीएस है, इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस, साथ में आपका सामाजिक उत्तरदायित्व वाला सेक्शन ऐड कर दिया है। तीसरा मैथ्स और रीजनिंग का है पूरा पेपर ये। तो आप अगर आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो पहले अपनी क्षमता को पहचान लीजिए, जैसा कि सर ने कहा। हम ऐसा जोर नहीं दे रहे हैं आपको कि आरक्षक वाले सब इंस्पेक्टर के पीछे लग जाओ। आप अपनी क्षमता को पहचानिए। आप एसआई के सिलेबस को देखिए पहले। अगर आप एसआई के सिलेबस को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, क्योंकि एसआई के सिलेबस को अगर पूरा कर लिए तो आरक्षक का लिखित परीक्षा कोई रोक नहीं सकता आपका, कोई नहीं रोक सकता। एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं। अगर आप सब इंस्पेक्टर का अगले 7-8 महीने में, आरक्षक का लिखित परीक्षा में 7-8 महीने का समय है, तो अगर आप इन 7-8 महीनों में एसआई के लिखित परीक्षा को 80-90% भी कवर कर लिए, मैं ये 80-90% भी बोल रहा हूं, 80-90% भी कवर कर लिए, तो आपका आरक्षक का लिखित परीक्षा कोई छीन नहीं सकता आपसे। मेरिट आ जाएगा सर, मेरिट आ जाएगा, आराम से आ जाएगा आपका। तो ये आपकी क्षमता के ऊपर है। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो सब इंस्पेक्टर में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं आरक्षक के पीछे ही जाना चाहता हूं, तो आप आरक्षक के लिखित परीक्षा में लग जाओ। आरक्षक के लिखित परीक्षा में भी आप देखेंगे तो कंपटीशन बहुत रहेगा। तो वहां पे पूरा इंडियन जीएस पढ़ लो, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ लो, मैथ्स और रीजनिंग पूरा कवर कर लो आप। तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए पहले। अपनी क्षमता के अनुसार आप सोचिए कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी आप कर सकते हो क्या? आरक्षक वालों को बोल रहा हूं, अगर कर सकते हो तो आप 8-9 महीने में सब इंस्पेक्टर के लिखित परीक्षा के पीछे पड़ जाओ। सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा अगर हो गई आपकी तैयार, तो आरक्षक का लिखित आपको कोई रोक नहीं सकता। और फिजिकल तो आपने आरक्षक में दिया ही है, इसका मतलब फिजिकल तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा होगा ही, तो वो काम आएगा आपका सब इंस्पेक्टर में भी। जी सर इसमें ये भी सर, आरक्षक में भले ही जो अपना फिजिकल टेस्ट हुआ है ना, वो हम लोग के ही लगभग बराबर का था सर, लगभग बराबर का था। अगर कोई व्यक्ति आरक्षक का फिजिकल निकाला हुआ है तो बहुत आसानी से सर इधर लगभग 150 के पार स्कोर कर पाएगा सर सब इंस्पेक्टर के फिजिकल में। बहुत अच्छी बात है फिर। और इसमें सर अगर 8 महीने का समय दे रहे आरक्षक की परीक्षा में, अगर लगभग 7-8 महीने का समय दे रहे, तो सर मेरे को ऐसा लगता है कि जो है जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं
तो आरक्षक भर्ती के जो बच्चे हैं उन लोग को हम लोग से बात करना चाहिए या फिर किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात करना चाहिए, और अपनी क्षमता को अगर वो खुद नहीं पहचान पा रहा है तो हम लोग से बात करके उसको एक बार चेक करना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। बिल्कुल, गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस आप जितना लेंगे उतना क्लियर होंगे, आगे की जो पिक्चर्स है वो क्लियर होंगे कि हाँ आप क्या कर सकते हो, क्योंकि सब इंस्पेक्टर परीक्षा नामुमकिन तो नहीं है। आरक्षक का अगर आप फिजिकल निकाले हैं तो सब इंस्पेक्टर का फिजिकल में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, बस बात बची लिखित परीक्षा की। तो एफर्ट मारने में क्या जाता है, अगर आप सब इंस्पेक्टर का एफर्ट मार सकते हैं तो बिल्कुल मारिए, आपका आरक्षक का लिखित परीक्षा तैयार हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं जो आरक्षक की तैयारी करने आए थे हमारे पास में, लेकिन वो हमने गाइडेंस दिया, सर से बातचीत किए, हमसे बातचीत किए, तो वो सब इंस्पेक्टर के बैच में शिफ्ट हो गए कि नहीं सर हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे, हम वहां पर भी एलिजिबल हैं, सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा को तैयार करेंगे हम, आरक्षक का फिजिकल हमारा निकल चुका है, हमारा फिजिकल अच्छा तैयार है, तो हम लिखित परीक्षा को सब इंस्पेक्टर के हिसाब से तैयार करेंगे, आरक्षक तो हम निकाल ही लेंगे। सब इंस्पेक्टर निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद सोचो यार, आरक्षक से सब इंस्पेक्टर बनने में आपका पूरा नौकरी निकल जाएगा, और उसके बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं है। हर आरक्षक को सब इंस्पेक्टर का पद शायद ही मिल पाता है। तो वो आप सोचिए कि डायरेक्ट आपको सब इंस्पेक्टर बनना है कि आरक्षक से शुरू करके आप सब इंस्पेक्टर तक पहुंचेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है पहले। लेकिन आपको सिलेबस देखना होगा, क्षमता को पहचानना होगा, और मुझे तो ये लगता है कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एफर्ट मारने में क्या जाता है, बस आप ये समझिए कि जो आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के पीछे जा रहे हो ना, मेरा एकदम क्लियर कट सजेशन है कि दूसरे एग्जाम को मत ध्यान दो, बिल्कुल भी देखो ही मत, सुनो ही मत। मैं तो एकदम सिंपल सा सजेशन दूंगा, ये सुनो ही मत, कान ही बंद कर लो। जब कोई एडीईओ बोलता है आपको, जब कोई अमीन पटवारी बोलता है तो कान ही बंद कर लो फिलहाल। तो जो आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के पीछे जा रहे हो उनके लिए बोल रहा हूं, जो एकदम क्लियर देख रहे हो कि सर मैं अगर तैयारी किया तो आरक्षक का एग्जाम और सब इंस्पेक्टर का निकाल लूंगा, तो कोई भी दूसरे एग्जाम की बात करता है कि आप कार्य आरक्षक में क्या होगा, आप अपने कान बंद कर लो फिलहाल। तो फॉर्म भरेंगे, अपन फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का लिखित परीक्षा का तैयारी किया हूं, मतलब मैं दूसरे एग्जाम का भी लिखित परीक्षा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर लूंगा, जैसे अमीन पटवारी हो गया, आप कार्य आरक्षक हो गया, क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर में लगभग सब पढ़ लेते हो। तो फॉर्म भरेंगे, अपन कोशिश करेंगे आगे जाके, लेकिन फिलहाल वो समय आपके पास अभी नहीं है इस सोचने का। अभी आप पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं तो आपके पास एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक आरक्षक और एक सब इंस्पेक्टर, इसी के पीछे लगिए। और प्रत्यक्ष ये उदाहरण मेरे सामने खड़े हुए हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, जिन्होंने मेहनत की, फिजिकल में लगातार मेहनत की, खून पसीना एक किया, तब जाके इनको फिजिकल में बहुत अच्छे नंबर मिले। और ये तो रहते हैं, आप इनसे गाइडेंस लीजिए। मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आरक्षक वाले जो बच्चे हैं, एसआई वाले जो बच्चे, आप उड़ान आइए, अगर आप दूसरे संस्थान में भी अपनी तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको एकदम खुला इन्वाइट कर रहा हूं कि आप बिल्कुल आइए, यहां से जो भी गाइडेंस हम दे सकते हैं वो आपको दे देंगे। जी सर। और ये समय जो है ना सर, ये गाइडेंस का है, क्योंकि कैलेंडर जो है ना, ये अभी व्यापम ने जारी किया है, ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। पहले तो क्लियर था कि क्या करना, लेकिन बच्चे अब ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये करूं कि वो करूं। तो पहले आप सिलेबस निकालो, एनालिसिस करो, अपनी क्षमता को पहचानो। जी सर बीच का रास्ता कुछ भी नहीं सर। मेरा भी सर, जब मैं मेंस निकाला था सर, जब मेंस इसका निकला था एसआई का, तो बहुत सारी पोस्ट आई थी सर जी। मेन तो पीएससी का मेंस ही था, बीच में मेरा भी निकला था सर। हाँ। लेकिन मेरा ये सब क्लियर था सर कि पहले भी मैं भुगत चुका था कि एक साथ 2 एग्जाम को टारगेट किया था, दोनों नहीं निकला था। तो उसमें मैं सर अपने मेंस को सैक्रिफाइस किया था, और उसके बाद यही सब इंस्पेक्टर में मेरे को समझ में आ गया था सर कि अगर निकलेगा तो सब इंस्पेक्टर अभी तत्काल प्रभाव से निकल सकता है, मेरी क्षमता अभी उतनी है। तो वही सर, मैं इन लोग को भी वही सजेशन दे रहा था कि बिल्कुल भी दिग्भ्रमित तो होना ही नहीं है सर। सिर्फ एक एग्जाम को टारगेट करते हुए, या तो आरक्षक, या तो एसआई, या तो फिर कोई दूसरी तैयारी अगर वो कर रहे हैं तो उसमें पूरी 100% वो अपनी एनर्जी दे करके आप दो नाव में पैर रखेंगे तो सफलता बहुत मुश्किल है। देखिए, आप कम से कम पुलिस विभाग के ओर जाना चाह रहे हैं तो खुला एकदम, मैं तो एकदम अच्छा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दूसरे जो इस विभाग में जाना नहीं चाहते ना, उनको समस्या है कि सर कौन से एग्जाम की तैयारी करें, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, एडीओ में बोनस का मामला फंस जा रहा है, एडीओ में सिलेबस अलग है, नहीं निकला तो हम दूसरे एग्जाम के लिए क्या करेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं मेरे पास डेली। अमीन पटवारी में समय है सर, हम क्या करें, हम पुलिस विभाग के लिए सक्षम नहीं है, हम फिजिकल नहीं कर सकते, या हमारी हाइट नहीं है, हमारी हेल्थ नहीं है, हम सक्षम नहीं है आरक्षक के लिए, एसआई के लिए। वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो सक्षम है उनको तो सोचना ही नहीं है कुछ। आपके लिए तो एकदम खुली अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करिए। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो फिजिकल का तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये फिजिकल मैंने भी देखा है, बच्चों का संघर्ष देखा है। सब इंस्पेक्टर बच्चों के साथ जुड़ करके मैंने पूरा उनकी तैयारी कराई है, मैंने उनके साथ जितना मेहनत की है
जितना उन्होंने पसीना बहाया उतना ही उड़ान की टीम ने भी उनके पीछे मेहनत की है लिखित परीक्षा को लेकर के। तो मैंने देखा है फिजिकल से बच्चों को बाहर होते, बहुत बच्चों को, और टैलेंटेड बच्चों को, जो बहुत टैलेंटेड बच्चे थे जिनको जस्ट क्वालिफाई करना था फिजिकल, अगर जस्ट क्वालिफाई भी कर लेते तो उनका एसआई का पोस्ट रखा हुआ था लेकिन वो बाहर हो गए। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को मैंने देखा है। जी सर, जो जस्ट क्वालिफाई भी किया है सर उसको भी पोस्ट मिला है सर। सब इंस्पेक्टर में वही है सर, आप जैसे कि बोले वो एकदम सटीक बात है सर। यहाँ आना, जो बहुत लंबे समय से पढ़ाई कर रहा है, जो पीएससी वगैरह का एस्पिरेंट है, उसको सर आप मोटा चश्मा लग चुका है, उसका पेट निकल चुका है, तो उसके लिए तो ऑप्शन कट गया सर, कट गया। जो पुलिस विभाग में आने का ऑप्शन उसके पास कट गया। इसलिए जो कंपटीशन है सर ये उस स्तर का नहीं होता सर। पुलिस विभाग में जाने के लिए उस स्तर का कंपटीशन देना ही नहीं है। लिखित परीक्षा निकाल सकते हैं, लिखित परीक्षा निकाल सकते हैं अगर आप अच्छा से थोड़ा मेहनत करेंगे, सीरियस होके सिलेबस को मेंटेन करके चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलेंगे ना, तो फिजिकल का छोड़ो, लिखित परीक्षा तो मैं बोल रहा हूं श्योरिटी के साथ कि आप निकाल लोगे। बस फिजिकल का देखो, फिजिकल के लिए आप जो एकेडमीज हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पवार सर करके हैं, वो अच्छी तैयारी कराते हैं, मैंने सुना भी है, मैंने देखा भी है, मिला भी उनके साथ। सर भी वहीं तैयारी की थी मेरे ख्याल से। हमारे बच्चे भी जाते हैं सर, हमारे बहुत सारे बच्चे जाते हैं पवार एकेडमी करके, वहां पे पवार सर कराते हैं, बहुत टाइट है वो। तो वहां पे जाके आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। गाइडेंस के लिए जो एग्जाम निकाले हैं, जैसे रजा सर हो गए, और भी जो कैंडिडेट एग्जाम निकाले हैं, फिजिकल का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से निकाले हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो ऐसे गाइडेंस लेके आगे बढ़िए। ये समय गाइडेंस लेके आगे बढ़ने का, बिल्कुल झिझक मत लाइए अपने अंदर में, खुलकर बात करिए। सामने वाला समय नहीं दे रहा है, फैकल्टी बिजी है, कोई कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है वो बिजी है, समय नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो पीछे पड़े रहिए। आपका काम निकलना चाहिए, जी सर, काम निकलना चाहिए, उसके लिए पीछे पड़े रहिए। जब तक आपका काम नहीं निकलता, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं आती कि हाँ मुझे ये करना है, पीछे पढ़ पढ़ के मैंने उसका दिमाग खा खा के पता कर लिया कि हाँ मुझे ये करना है, दिमाग खाइए उसका, पीछे पड़े रहिए, रोज मिलिए, रोज फोन करिए, जब तक आपको आपका जवाब ना मिले। ये करना पड़ेगा आपको, खुद के लिए कर रहे हैं आप ये, तो इसमें झिझक होनी भी नहीं चाहिए। सामने वाला बिजी है, आज रिप्लाई नहीं किया, कल नहीं किया, परसों करेगा, परसों नहीं किया तो उसे मिलने चल जाइए। तो जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, जो फैकल्टीज बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, एसआई के पीछे, आरक्षक के पीछे बहुत मेहनत कर चुके हैं, उनसे बातचीत करिए, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और लगे रहिए लिखित परीक्षा की तैयारी में। और यहां तो हम गाइडेंस दे ही रहे हैं, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम ऐसा सुनने में आ रहा है कि जैसे चुनाव हुआ और जो पिछले कैंडिडेट जो निकाले हैं, जैसे सर लोग निकाले हैं, इनका जैसे ज्वाइनिंग आएगा आपका फिजिकल मेजरमेंट चालू हो जाएगा। बीच में तो ऐसी भी खबर आई थी कि ये जो आरक्षक वालों के लिए सेटअप है उसी में आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है चुनाव अभी ये घोषणा हो गई है तो ये अभी तो संभव नहीं है। मार्च में जहां तक लग रहा है कि मार्च में ऐसी खबर आ रही है कि आप लोगों का फिजिकल मेजरमेंट वाला जो प्रक्रिया है, शारीरिक नापजोक वाला, वो चालू हो जाएगा। तैयारी में लग जाइए। लिखित परीक्षा बड़ी परीक्षा है, बहुत कुछ पढ़ना है, अभी से तैयार करिए। जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, सूचना का कि कब से होगा क्या होगा, वो बच्चे पिछड़ जाएंगे। जो रेगुलरिटी मेंटेन किए वो बच्चे पोस्ट ले जाएंगे। तैयारी करिए। लेकिन आप लोग के लिए 2 नए बैच भी हैं, एक बार आप लोगों को बता देना चाहते हैं। ये पूरी टीम है उड़ान की जो कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, बच्चों को गाइडेंस दे रही है, अपना विषय तो पढ़ा ही रही है, मेन बात गाइडेंस भी दे रही है कि एग्जाम निकालना कैसे है। बहुत लंबे समय से अपने अपने विषय में काम कर रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के एक नया बैच हमने फिर से प्लान किया है। और आप छत्तीसगढ़ में पूरे, आप जितने भी आप देख लीजिए, जहां भी तैयारी हो रही है, आप किसी भी बच्चे से पूछिए, आपको उड़ान ही बोलेगा वो। अगर आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी बच्चे से पूछते हैं, पेटेंट सर, पेटेंट, पेटेंट हम लोग का पेटेंट है ये सर। तो आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट टीम आपको नहीं मिलेगी। एकदम रेगुलरिटी मेंटेन करके हमने क्लासेस लगाई है, कहीं पे कोई ऊंच नीच नहीं है। विषय विशेषज्ञ ही क्लास ले रहे हैं। मैं खुद मैथ्स और रीजनिंग का पूरा संभाल रहा हूं, सुधीर सर पूरा हिंदी संभाल रहे हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व और इतिहास का सेक्शन पूरा प्रदीप सर संभाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लिए ऋषि सर भी हैं, उमेश सर हैं, सोम सर हैं, रजा सर खुद भी क्लास ले रहे हैं। ये प्रॉपर गाइडेंस भी दे रहे हैं बच्चों को फिजिकल का लेकर के, और अपना संविधान विषय भी डील कर रहे हैं पूरा। तो हर विषय के आप देखेंगे तो साइंस के फैकल्टीज अनीश सर, देव सर, अगर भूगोल बात करूं तो रियाज सर ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो गौरव सर पढ़ा रहे हैं, भूगोल और इतिहास रूपेश सर भी संभालते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को मैडम संभाल रहे हैं, दिव्या मैडम, दीपिका मैडम। तो हर विषय के अलग अलग फैकल्टी हैं जो कि अपने विषय में लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ये नया बैच हम 3 फरवरी से आरंभ कर रहे हैं, 3 फरवरी 2025 से। और जैसा कि सर भी जानते हैं, प्री और मेंस की संपूर्ण तैयारी होगी, तैयारी होती है सर। और इसमें एक चीज ये भी है कि ये सर ये जो बैच है सुबह 11 से 2 बजे का है सर। मेरे हिसाब से, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं कि जो सबसे
बेस्ट समय होगा सर सब इंस्पेक्टर या आरक्षक की तैयारी करने के लिए, वो यही आफ्टरनून वाला समय होता है सर, क्योंकि आदमी सर एक तो सुबह फिजिकल करता है या शाम फिजिकल करता है, तो सबसे बेस्ट समय जो होता है यही वाला समय होता है 11 से 2 बजे तक का। तो ये 11 से 2 बजे तक का समय। और सर एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, अब मैं बहुत लंबे समय तक तो यहाँ रहने वाला नहीं हूँ सर, लेकिन फिर भी मैं ये व्यक्तिगत तौर पे सर ने मेरे को नहीं बोला कि ये बात को बोलना है, लेकिन ये परिणाम है सर। हम लोग अभी लगभग 5 बैच चला रहे सर। जी। इस 5 बैच में आप कंपेयर करके देख ले, तुलना करके देख ले कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी संस्थान में इतने बच्चे होंगे, ये सर भरोसा ही है, ये विश्वास ही है जो हम लोग ने गढ़ा है सर। जी। इतनी मेहनत करके आप लोग ने जो, मैं क्या ही बोलूं सर, मैं तो बहुत छोटा आपके सामने। सर लोग इतना लंबा समय से पढ़ा रहे हैं, सर लोग के प्रति बच्चे लोग का विश्वास है इतना कि इतने बच्चे आ रहे सर हमारे पास। बिल्कुल, हमारी हर क्लास लगभग फुल है सर। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में बच्चों का एक अलग विश्वास है, उड़ान के ऊपर एक अलग प्यार है कि हम वहां जाएंगे तो हम मेहनत देखिए पूरी कर रहे हैं। बच्चों एक बच्चों के पीछे काम कर रहे हैं, एक बच्चों की कॉपी तक चेक कर रहे हैं। आप क्लास में आके डेमो देख के जा सकते हैं, आप देखेंगे एक बच्चों की कॉपी तक हम चेक करते हैं कि क्या लिख रहा है बच्चा, खाली तो नहीं बैठा। एक बच्चों के पीछे हम ध्यान दे रहे हैं। तो मेहनत है उड़ान की टीम की, पूरी उड़ान की टीम की ये मेहनत है, जिसका परिणाम आज हमको दिख रहा है कि बच्चों का विश्वास एक जगह है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के हमने बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस प्लान की थी, जहां पर 8-8 घंटे तक हमने यूट्यूब में लाइव क्लासेस ली थी और मैक्सिमम क्वेश्चंस मैराथन क्लासेस से आ गए थे। तो उसी सब का रिजल्ट है आज हमारे पास कि अच्छा, जो 959 अभ्यर्थी चयनित भी हुए उनमें से 400-500 बच्चे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उड़ान से जुड़े हुए हैं। तो ये बैच आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे अभी तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, बिल्कुल जुड़िए इस बैच से। 3 फरवरी से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय सुबह 11 बजे से 2 बजे तक का होगा। क्लासेस जो है ये हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी। तो ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में है। ऑनलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आप घर बैठे कहीं से भी लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। इस बैच की संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। प्री और मेंस की एकीकृत तैयारी होगी। सिलेबस वगैरह पे आप डेमो वीडियोस बहुत सारे हमारे हैं, उनको देख सकते हैं। प्री और मेंस की एकीकृत तैयारी ही करनी है आपको, अलग अलग तैयारी करनी भी नहीं है। एक और बैच हम लेकर के आ रहे हैं आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। ये विशेष कॉम्बो बैच है। कॉम्बो बैच क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक बैच हमने और प्लान किया था लेकिन उसमें सीट पूरी फुल हो गई है, तो और भी बच्चे आ रहे हैं। एक हमने ये आरक्षक, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के ही हमने एक और कॉम्बो बैच स्टार्ट किया था, उसमें सीट पूरी भर गई है। इसीलिए हमने एक और बैच प्लान कर दिया है, ये क्योंकि बच्चों का डिमांड लगातार आ ही रहा है। तो ये तीनों एग्जाम की कॉम्बो तैयारी होगी। कॉम्बो बैच है ये, मतलब तीनों एग्जाम को ध्यान में रखकर ये बैच हम लेकर के आ रहे हैं। आरक्षक का एग्जाम डेट आप लोगों को पता ही होगा, नगर सैनिक का भी एग्जाम डेट आ चुका है। तो तीनों परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये विशेष कॉम्बो बैच हम 3 फरवरी से ही ला रहे हैं। इसका समय अभ्यर्थियों की मांग पर ही हमने रखा है, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। अभ्यर्थियों की मांग पर यह बैच हम लाए हैं और समय भी उनकी मांग को ध्यान में रखकर रखा गया है। यह भी क्लास सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होगी, तो यह वाला बैच भी सिटी प्लाजा ब्रांच से ही संचालित होगा। क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर यहां पर भी चलने वाली है। तो और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। आप और भी कुछ बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल उड़ान के आप हेड ऑफिस में या फिर सिटी प्लाजा ब्रांच में कहीं पे भी जा सकते हैं। सर भी मिल जाएंगे, मैं भी मिल जाऊंगा, और किसी फैकल्टी से बात कर रहे हैं तो वो भी आपसे मिल जाएंगे। हमेशा उड़ान टीम जो है ये अभ्यर्थियों के हित में काम करती आई है, तो हमेशा हित में ही काम करेगी। जी सर आज सिटी प्लाजा ब्रांच में मैं पढ़ा के जब निकला तो मेरे को सर ये चीज प्रत्यक्ष रूप से समझ में आई कि जो अपन सब इंस्पेक्टर में काम किए थे सर जी, सब इंस्पेक्टर में काम करने का जो परिणाम है सर, मैं आज देखा, आज पहली बार मैं देखा उस बैच को पढ़ा के। जब मैं एसआई बैच से निकल रहा था तो एक भी सीट वहां पर थी नहीं सर, एक भी सिंगल सीट भी नहीं थी वो। तो ये जो बैच है ये सबसे बेस्ट बैच और सबसे अच्छा ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए हो सकता है सर। मैं मेरी व्यक्तिगत राय फिर से ये रहेगी आप लोग को, एक बार अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि उड़ान में कैसे पढ़ाई होती होगी, आप आइए, डेमो देखिए। आप डेमो लेंगे, मेरा ये पूरा विश्वास है, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सर ये है कि मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाया हूँ सर, लेकिन उतना मतलब यहाँ पर वो चीज नहीं है कि सर कि एक नया खाप दिखा दिए कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जो है सर वो बात एकदम जमीनी स्तर पे जुड़ के हम काम कराते हैं। और जी
मेन क्या है, अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं जो कि लंबे समय से काम भी कर रहे हैं, तो उनको अनुभव है कि व्यापम का दायरा क्या है, पीएससी का दायरा क्या है। जैसे पढ़ाने को तो एक ही फैकल्टी 5 विषय पढ़ा सकता है, लेकिन वो फिर अपने विषय पे काम नहीं कर पाता, इसीलिए हमने ऐसे बांट दिया है कि ऋषि सर छत्तीसगढ़ पढ़ाएंगे, सुधीर सर हिंदी पढ़ाएंगे, मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा, ताकि मैं अपने मैथ्स और रीजनिंग में लंबे समय से काम करता रहूं, तो मुझे एक अनुभव रहे कि हाँ व्यापम क्या पूछता है, पीएससी का दायरा क्या है, एसएससी सीजीएल का दायरा क्या है, रेलवे बैंकिंग का दायरा क्या है, तो मुझे एक अनुभव रहे, मैं अपने विषय में काम करता रहूं। पढ़ाने को तो एक विषय एक ही फैकल्टी पढ़ाएगा ऐसा नहीं है कि ये फैकल्टी की क्षमता नहीं है कि 6 विषय नहीं पढ़ा सकता। यहाँ के फैकल्टीज व्यापम के एग्जाम निकाले हुए हैं, पीएससी का इंटरव्यू तक बार बार जा चुके हैं, तो एक ही फैकल्टी 5-5, 6-6 विषय भी ले सकता है, लेकिन हमने ऐसा पॉलिसी रखा ही नहीं है, क्योंकि एक विषय देने से उस विषय पर फैकल्टी लंबा काम कर पाता है और बच्चों को अपना बेस्ट दे पाता है। इसीलिए हमने ये पॉलिसी रखा है कि एक फैकल्टी एक ही विषय डील करता है यहाँ पर। तो आप जुड़ सकते हैं उड़ान की टीम से, राज्य की बेस्ट टीम से आप जुड़ सकते हैं। ये टीम आपका इंतजार कर रही है, आइए और तैयारी को अपनी एक शानदार दिशा प्रदान करिए। जी सर। सर मैं आखिरी ये बात बस बोलूंगा कि वही बात सर कि जब हम शुरुआत में चालू किए थे, दोनों सर बीच में पढ़ रहे हैं, इसमें बीच में, तो वही है सर, अपनी क्षमता को पहचानने के लिए हम लोग से आके आरक्षक भर्ती के जितने भी बच्चे जो आरक्षक का फिजिकल निकाले हैं, हम लोग से एक बार आकर के आप बात कीजिए। आप अगर आरक्षक ही निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम लोग ये जो बैच चालू किए एकदम नॉमिनल फीस में चालू किया, आप आरक्षक की तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा आरक्षक से ज्यादा एफर्ट मार सकता हूँ, जितनी लिखित परीक्षा में वहां लगनी है उससे थोड़ा सा ज्यादा मार सकता हूँ सर, तो उसको एक बार हम लोग से आकर के बात करना चाहिए सर। बिल्कुल। दोनों के डेमो में बैठना चाहिए सर, मेरे हिसाब से दोनों एसआई का जो बैच है उसके भी डेमो में बैठना चाहिए, आरक्षक में के डेमो में भी बैठना चाहिए। अगर वो दोनों में बैठेंगे सर, समझ पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे कि कितना ज्यादा एसआई में लगेगा और कितने में आरक्षक निकाल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे भी करके फिर उनको समझ में आया है कि हाँ हम एसआई कर सकते हैं, तो वो बैठे हैं एसआई में। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि नहीं हमको आरक्षक ही करना है सर, तो हम आरक्षक में बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिल्कुल तैयारी करिए और हमेशा गाइडेंस के लिए हम खड़े हैं आपके साथ में। कुछ भी लगता है तो हमसे बात कर सकते हैं आप आके। 3 बैचेस से आप जुड़ सकते हैं। एक ये कॉम्बो बैच है जो कि आरक्षक, नगर सैनिक और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के है। 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। और एक ये बैच है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के 3 फरवरी से सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। दोनों ही बैच हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगे। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।